मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पक्षपात किया हो कभी भी। जो जानकारी के अनुसार है, लू चर्चा में जो रहता है, वो गिरीवाला सिंह जी एक बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रही हैं। नहीं, ऐसी शिकायत तो कोई नहीं है। अब पक्षकार ऐसे रहते हैं, जो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए अपीली न्यायालय रहते हैं। उपभोक्ता से अगर कोई संतुष्ट नहीं रहा होगा या जिला में उन्होंने जो फैसले दिए हैं तो उनकी निश्चित रूप से अपील में गए होंगे, लोग वक्त अपील जा सकते हैं। देश भर के अंदर इन दिनों ट्वीशा शर्मा के डेथ मिस्ट्री का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को लेकर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने गिरीबाला सिंह और ट्वीशा शर्मा के पति समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जब पूरी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि ट्वीशा शर्मा के मौत के मामले को लेकर कहीं ना कहीं गिरीबाला सिंह दोषी हैं। ट्वीशा शर्मा ने जिस बेल्ट से सुसाइड किया था और उसके बॉडी पर जो चोट के निशान मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्वीशा के साथ उस रात 12 मई की रात को कुछ बड़ा जरूर घटा था। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बनाए गए ट्वीशा की सास और उसके पति समर सिंह को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ट्वीशा शर्मा की सास गिरीबाला सिंह भोपाल कोर्ट की जज रही, वो सीजेएम रही और इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले किए। कई फैसलों में उन्होंने जो आरोपी हैं उनको जेल की सजा सुनाई और कई कैदी जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं और इस समय गिरीबाला सिंह और समर सिंह भी जेल के अंदर बंद हैं। तो आज हम इसी बात को लेकर पड़ताल करेंगे कि कोर्ट में जज रहते हुए आखिर ट्वीशा शर्मा की सास गिरीबाला सिंह का बर्ताव किस तरीके का था। क्या वाकई में दहेज प्रताड़ना के जो आरोप लगे हैं या फिर मर्डर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई में उनमें कोई सच्चाई हो सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जज रहते हुए गिरीबाला सिंह का रवैया किस तरीके का रहा होगा और भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रहते हुए गिरीबाला सिंह पर जो सुनवाई के मामले आते थे, क्या उस दौरान भी कोई आरोप उनके ऊपर लगा था। इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे भोपाल उपभोक्ता फोरम के सदस्य रहे सुनील श्रीवास्तव जी से, जो उनके साथ शायद करीब रहे और उनको जानते रहे, परखते रहे। सुनील श्रीवास्तव ये जो उपभोक्ता फोरम के सदस्य रहे। सुनील जी, आपने गिरीबाला सिंह को देखा होगा, सुना होगा, वो कानूनी जब फैसले लेती थी, तो क्या कभी उनके फैसलों को लेकर कोई सवाल खड़े हुए कि कहीं उन्होंने पक्षपात किया हो, भेदभाव किया हो? नहीं अनुराग जी, देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पक्षपात किया हो कभी भी। जो जानकारी के अनुसार है, लू चर्चा में जो रहता है, वो गिरीबाला सिंह जी एक बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश रही हैं और 2023 से वो उपभोक्ता आयोग 2 में अध्यक्ष हैं। उनके जो फैसले भी आ रहे हैं, पढ़ने में आते हैं, आपके समाचार पत्रों में भी हैं, आपकी न्यूज़ चैनल पे भी आते हैं बहुत से, लेकिन ऐसा कभी भी उनके पक्षपातपूर्ण तो नहीं देखा गया है। और मैं अपनी ओर से बता सकता हूँ, देखता हूँ कि मेरे ऐसे नॉलेज में तो नहीं है कि कभी उन्होंने किसी के साथ पक्षपात किया हो या भेदभाव किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रहते हुए, क्योंकि कई मामले आते हैं कंपनियों से जुड़े हुए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े हुए, उस दौरान कभी कोई की शिकायत आई हो कि उनका फैसला गलत गया हो, उसको लेकर किसी ने शिकायत की हो? नहीं, ऐसी शिकायत तो कोई नहीं है। अब पक्षकार ऐसे रहते हैं, जो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए अपीली न्यायालय रहते हैं। उपभोक्ता से अगर कोई संतुष्ट नहीं रहा होगा या जिला में उन्होंने जो फैसले दिए हैं तो उनकी निश्चित रूप से अपील में गए होंगे, लोग वक्त अपील जा सकते हैं। लेकिन कोई पक्षपातपूर्ण या उसकी कोई ऐसी शिकायत हो, वो कभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अक्सर देखा जाता है कि जज के फैसलों को लेकर बवाल उठता है, विवाद खड़े होते हैं। कभी इस तरह के विवाद आपकी नज़र में आए हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया है। अच्छा सुनील जी, ये भी समझना चाहेंगे कि जो गिरीबाला सिंह है उन पर दहेज प्रताड़ना का मामला लगाया, जो मामला दर्ज हुआ है वो दहेज प्रताड़ना के तहत हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि दहेज लेने को लेकर किसी तरह का मामला उन पर बनना चाहिए, बनता हुआ नजर आता है? आपको लगता है कि उनकी छवि उस तरह की रही है? देखिए, इसके बारे में तो अभी सीबीआई जांच चल रही है। सारा निष्कर्ष जो है जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगता है कि ये मामला जो है
मीडिया के कारण या दबाववश जो बनाया गया है, इसमें दहेज प्रताड़ना का मैं तो नहीं कह सकता। और बाकी जो भी है, अभी सीबीआई जैसी संस्था जो उसकी जांच कर रही है, तो कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, क्या गिरी बाला सिंह को कहा जाता है कि कई बार वो लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जाती थी, कानून से जुड़े मामलों को लेकर वो बहुत अच्छी जानकार मानी जाती थी, और कानून से जुड़े मामलों को लेकर भी वो लोगों को की समस्याओं का समाधान करती थी और कैसे कानूनी तौर पर लड़ाइयाँ लड़नी है इसकी जानकारी भी देती थी? बिल्कुल ये बात सही है कि वो कानून की बहुत अच्छी जानकार थी, मध्यस्थ थी, और मीडिएशन में वो कई जगह, कई अन्य न्यायालयों में भी गई हैं, फोरमों में भी गई हैं, ट्रेनिंग देने जाती थी। मध्यस्थता के माध्यम से कैसे पक्षकारों के बीच में समझौता हो, कैसे प्रकरणों को निराकरण हो, ये कई बार हमने भी देखा है कि वो बहुत अच्छे से उसकी ट्रेनिंग देती थी और उनका बहुत अच्छा व्यवहार भी रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है और गिरी बाला सिंह और समर सिंह को जुडिशियल हिरासत में जेल भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपका यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।